सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देखते हो फिजिक्स का जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा हम पढ़ेंगे मात्रा यानी यूनिट्स पढ़ेंगे। जो भौतिक राशियाँ होती है उसको नापने के लिए, उसको मापने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से मात्रक होते हैं और इसके क्या क्या गुण होंगे, एक एक करके सारी चीज़ें हम आज मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो मात्रक का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भौतिक राशि है, उसको मापने के लिए किसी स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। अब मान लो कोई वस्तु है, वो 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम किसके बराबर मानेंगे हम? तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि भाई इतनी, यदि मान लो कि ये मेरे पास 500 ग्राम है, ऐसा कैसे यदि डबल हो जाएगा तो 1 किलोग्राम हम मान लेंगे। उसको एक स्टैंडर्ड मानकर अलग अलग बार बनाए गए। ये अलग अलग मतलब भौतिक राशि को मापने की इकाई बनाई गई। मतलब किसी राशि को यदि नापना है तो उसके लिए पहले कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, मानक बनाए। उस मानक, मान लो 1 मीटर है, 1 मीटर कितना लंबा होगा, जो भी है उसकी मीटर बना गया। अब उसके अनुसार वो जो स्टैंडर्ड बना दिया गया, सारे वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से एक स्टैंडर्ड बना दिए गए सारे भौतिक राशियों को नापने के। उस स्टैंडर्ड के बराबर यदि कोई दूसरा अपन माप लेते हैं तो वो उसकी मापने का एक पैमाना हो जाएगा। मान लो कि ये मेरे पास 500 ग्राम है, इससे यदि हम डबल कर देंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, मतलब 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो वहाँ ये बात रखे हुए है कि भाई इतना यदि है कोई वस्तु इतनी भारी है तो वो 1 किलोग्राम की रहेगी। उस वजन के बराबर दूसरे हम बार बनाएंगे और उससे मान लो 5 गुना बना रहे हैं, 10 गुना बना रहे हैं, तो उसका मल्टीपल होता जाएगा, गुना होता जाएगा। 1 किलोग्राम के यदि 5 गुना बना दिए तो 5 किलोग्राम हो जाएगा। यदि उससे 10 गुना बना दिया तो वो 10 गुना हो जाएगा, उसका 10 किलोग्राम हो जाएगा। इस प्रकार से मात्रक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, मानक बनाए गए। उस मानक को मात्रक मानकर हम किसी भौतिक राशि को हम नापते हैं। उस मानक को हम स्टैंडर्ड मान लेंगे, भाई इतना वजन का होगा या इतना लंबा होगा या इतना जो भी होगा, टेम्परेचर होगा। तो ये सारी चीज़ें उसको स्टैंडर्ड बना दे रहे हैं। उसके अनुसार दूसरे हम बाट बनाते हैं, दूसरे हम पैमाने बनाते हैं, तो वो मात्रक कहलाता है। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ निर्देश या स्टैंडर्ड बनाए गए, मानक बनाए गए। उस मानक को हम यदि नापते, किसी राशि के साथ किसी मापते हैं तो मापने के लिए उस राशि के लिए परिमाण यानी मान की आवश्यकता होती है। उस मान को नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया उसको? मात्रक कहते हैं। उससे हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड बना दिया, उस स्टैंडर्ड बनाने के बाद उससे हम तुलना करेंगे, मतलब इतना बड़ा कोई दूसरा बार बनाएंगे, उस बार से हम नापेंगे। तो यदि किसी भौतिक राशि को हम किसी स्टैंडर्ड से, किसी मानक से तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद उससे हम कोई वस्तु नापते हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। तो मात्रक की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि वैज्ञानिक ने कुछ स्टैंडर्ड बना दिए गए। उस स्टैंडर्ड्स का एक निश्चित मान होता है, परिमाण होता है, रिजल्ट होता है। उस रिजल्ट के बराबर दूसरे हम स्टैंडर्ड बना, दूसरे माप बनाते हैं। तो वो मापने के लिए जो हम उपयोग करते हैं उसी को हम मात्रक कहते हैं। उसका मान जो भी होगा, परिमाण जो भी होगा, उसको हम मात्रक के नाम से हम प्रदर्शित करेंगे। अब भौतिक राशियों में दो प्रकार के मात्रक होंगे, एक होता मूल मात्रक और एक होता व्युत्पन्न मात्रक। अब ये दो मात्रक कैसे होते हैं पढ़ेंगे। मूल मात्रक का मतलब ये होता है कि वे मात्रक जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, यानी आप कह सकते हैं कि वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर नहीं करते, डिपेंडेंट नहीं होते, उन मात्रकों को हम मूल मात्रक या फंडामेंटल मात्रक कहेंगे। और इनकी संख्या 7 होती है। फिजिक्स में जो मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। तो मूल मात्रक किसको कहेंगे? वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहेंगे। या कह सकते हैं वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको हम मूल मात्रक कहते हैं। और इनकी संख्या 7 होती है। अब ये 7 कौन कौन से मात्रक होंगे हम देखेंगे। सबसे पहले लंबाई, हमने देखा कि लंबाई जो होती है उसको नापने के लिए हम मीटर का उपयोग करते हैं। एसआई पद्धति की बात करेंगे, सभी को हम नापेंगे एसआई पद्धति, ध्यान, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल सिस्टम्स होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से इसको जानते हैं। एसआई का मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसको हम कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल
जो होती है। लंबाई को हम मीटर में नापेंगे और इसका सिंबल एम होगा, संकेत एम से प्रदर्शित करेंगे। द्रव्यमान किलोग्राम में नापेंगे। यदि किसी का मास नापना हो तो हम किलोग्राम से नापेंगे और उसको जो है हम केजी से प्रदर्शित करेंगे। समय को हम सेकंड में नापते हैं। आपने पता है घड़ी की जो टाइम होता है सेकंड में मेजर करते हैं। ताप को हम केल्विन में नापेंगे। ये हमारे पास थर्मामीटर होता है केल्विन वाला, इसको हम थर्मामीटर की सहायता से ताप को नापेंगे। चौथा, विद्युत धारा एम्पियर, जो धारा होती है वो हमारे पास एम्पियर में नापी जाती है। ध्यान रखना, इसका सिंबल ए होता है। जैसे यहाँ ये मल्टीमीटर होता है, इससे हम धारा नापते हैं। मल्टीमीटर से वोल्टेज भी नापते हैं, धारा भी नापते हैं। तो ये मल्टीमीटर जो होता है धारा नापने का काम करता है। ज्योति तीव्रता, जो प्रकाश तीव्रता कहलाती है, लाइट ल्यूमिनेंस कहलाती है, इसको हम कैंडेला से नापते हैं। इसका सिंबल CD होगा। और पदार्थ की परिमाण या मात्रा जिसको मोल से नापते हैं, इसका सिंबल MOL। तो 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 कौन कौन से? पहला लंबाई, लेंथ। लंबाई को मीटर में नापेंगे, स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा द्रव्यमान, मास, जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं। तीसरा समय, MLT। 3 चीजें ध्यान रखना, MLT, A मतलब मास, L मतलब लेंथ, T मतलब टाइम, MLT। द्रव्यमान, मास को हम किलोग्राम में, लेंथ को हम मीटर में और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। तो 3 मूल मात्रक ये हो गए, लंबाई का हो गया, द्रव्यमान का हो गया और समय का हो गया, MLT। चौथा हमारे पास है ताप है। ताप को हम केल्विन में नापते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापेंगे। ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में नापेंगे और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक अपने को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसका बार बार उपयोग होगा। इसके साथ में 2 अन्य पूरक मात्रक होते हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री हम कहते हैं। 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। एक समतल कोण होता है, जिसको हम रेडियन में नापते हैं, RAD के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और एक घन कोण होता है, जिसको स्टेरेडियन में हम नापते हैं। तो ये 2 पूरक मात्रक, समतल कोण रेडियन में, यानी कोण आए तो रेडियन में नापना, और घन कोण आए तो स्टेरेडियन में नापेंगे। तो इस तरह से 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, ये अपने को याद रखना है। तो किसी भौतिक राशि के मापने के लिए एक निर्देश मानक को हम मात्रक कहते हैं। ये भी हमने परिभाषा देखी कि भौतिक राशि का एक निर्देश स्टैंडर्ड मानक होगा, उस स्टैंडर्ड मानक को हम क्या बोलेंगे? मात्रक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होंगे, एक मूल मात्रक होता है जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, यानी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करेगा, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक जो दूसरे पर निर्भर करता है, मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। और ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, यहाँ नाम दे रखा है, न्यूटन है, पास्कल है, ये जो बल है, कार्य है, इनके जो मात्रक होते हैं सारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इन 7 मात्रकों के अलावा जो भी मात्रक होंगे सारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या असीमित होती है, बहुत सारे हैं हमारे पास में भौतिकी में व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक की संख्या 7 और 2 संपूरक मात्रक होंगे। और यदि आपको पूछे कि व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या तो असीमित होती है, बहुत सारी होती है इसमें। अब इसमें भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग पद्धति में मात्रक अलग अलग होते हैं, तो हम ये 4 पद्धतियों का उपयोग करेंगे। तो पहली पद्धति हमारे पास CGS पद्धति, ये फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि CGS पद्धति का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो जब भी CGS पद्धति आएगा तो CGS का मतलब ये होता है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो होता है उसको हम CGS पद्धति के नाम से जानते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में नापेंगे, लंबाई को हम सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर किसका होता है? लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई को। और ग्राम जो होता है द्रव्यमान को हम ग्राम, द्रव्यमान को, मास को ग्राम में नापेंगे, और समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो CGS में एक चीज़ ध्यान रखना, C का मतलब सेंटीमीटर, लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, ग्राम मतलब द्रव्यमान, मास को हम ग्राम में नापेंगे, और समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को हम सेकंड में नापते हैं। MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई को हम मीटर में नापेंगे, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, मास को, और समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो समय को हम सेकंड में नापेंगे, सेकंड दोनों में आएगा, ध्यान रखना, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड। तो दूसरी पद्धति MKS होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड।
तो मीटर द्रव्यमान लंबाई को या दूरी को हम मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापते हैं। ये सीजीएस से बड़ा मात्रक होता है, ध्यान रखना। तीसरी पद्धति एफपीएस होती है, एफपीएस फुट पर सेकंड, फुट पर सेकंड। लंबाई को हम फुट में नापते हैं, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को हम पाउंड में और समय को हम सेकंड में नापेंगे। तो फुट पर सेकंड। तो एक चीज़ तो तीनों में कॉमन है, सेकंड तीनों में सब कॉमन है। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमपीएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पर सेकंड। एफपीएस का फुट, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापेंगे। एक चौथी पद्धति होती है, देखो इसमें तीन भौतिक राशियों को हम नाप सकते हैं। किसको किसको? लंबाई को नाप सकते हैं, द्रव्यमान को नाप सकते हैं और समय को नाप सकते हैं। इन तीन पद्धति से पहले तीन ही पद्धतियाँ थी, तीन चीज़ों को हम नापते थे। लेकिन बाद में वो भौतिक राशियों का आविष्कार हुआ, बहुत सारी भौतिक राशि ज्ञात हुई, तो उसके लिए हम एसआई पद्धति का उपयोग करते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहलाती है, और इंटरनेशनल सिस्टम से हमारे पास। इसमें क्या होता है कि ये तीन तो नापते ही, इसके साथ में जितनी भौतिक राशियाँ होती हैं उनको नापने के लिए हम एसआई पद्धति का उपयोग करते हैं। और एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, ध्यान रखना। और जो पूरक मात्रक होते हैं उसकी संख्या 2 होती है। और इसमें 1 अप्रैल 1957 से भारत में जो एसआई पद्धति सिस्टम लागू की गई थी। तो ये अपने को तीनों पद्धतियों के साथ साथ में चौथी पद्धति एसआई पद्धति, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। एफपीएस फुट पर सेकंड, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है और इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं, साथ में 2 पूरक मात्रक भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है और इसका मान कितना होता है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। वास्तव में प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। कॉम्पिटिशन कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो बहुत सारे प्रकाश वर्ष मतलब समय का मात्रक समझ बैठे, समय का नहीं है, ये दूरी का मात्रक होता है। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं और इसका मान 9.4 से 10⁻15 मीटर होता है। ये मान भी याद रखना कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। दूसरा, पार्सेक, तारों के बीच की जो दूरी होती है उसको पार्सेक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक पार्सेक का मान 3.08 × 10⁻16 होता है, ये याद रखना। और खगोलीय मात्रक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है, एवरेज डिस्टेंस, उसको हम खगोलीय मात्रक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 149.60 × 10⁹ मीटर के लगभग ये होती है। ये तीनों चीज़ें याद रखना, प्रकाश वर्ष, पार्सेक और खगोलीय मात्रक, ये सभी दूरी के मात्रक होते हैं। अब इसमें घात के रूप में ये, क्योंकि क्वेश्चन जो कंपटीशन पूछे जाते हैं उसमें एक दूसरे को चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो आ गया मेगा आ गया, तो मेगा कोई एसआई पद्धति का मात्रक नहीं होता। मेगा जो होता है वो कोई पद्धति नहीं है, उसको हम लोग को चेंज करके एसआई पद्धति में चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में आ गया 10⁹9 मेगामीटर, मेगा मीटर आ गया, मेगा मीटर आ गया, तो इसको मेगा को चेंज करना पड़ता है। या कोई सा मेगा आ जाता है तो उसको अपने को चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ मैंने प्रीफिक्स लगा के प्रतीक के रूप में सिंबल के रूप में प्रदर्शित कर दिए। तो ये अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे डेका आता है, तो डेका का मतलब 10⁻1 होता है, हेक्टो आता है 10⁻2 होता है, किलो आता है 10⁻3 होता है। जैसे मान लो 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तब इसको ग्राम में चेंज करना है, किलो को ग्राम में चेंज करना है। तो जब भी किलो आए तो 10⁻3 लिखना, किलो को हटा के 10⁻3 लिख दो या 1000 लिख दो, 10⁻3 ग्राम हो जाएगा। तो जब भी किलो आ जाए उसको हटा के क्या लिखेंगे, 10⁻3। मेगा आ जाए तो 10⁻6 लिखना। जैसे 10 मेगा ओम आ गया, 10 मेगा ओम आ गया, ओम। हमें मेगा को हटाना पड़ता है, तो मेगा की जगह क्या लिखेंगे 10⁻6, तो सही मान इसका 10/10⁶ ओम आ जाएगा। ये तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड है, इसको सबको अपने को याद रखना। डेका का मतलब 10⁻1, हेक्टर का मतलब 10⁻2, किलो का मतलब 10⁻3, मेगा का मतलब 10⁻6, गीगा का मतलब 10⁻9, टेरा का मतलब 10⁻12 और पेटा का मतलब 10⁻15,
और एक्स्ट्रा का मतलब 10⁻18 होता है। इसी प्रकार से जो माइनस वाले होते हैं, माइनस वाले भी याद रखना, डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻², मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁹, पिको 10⁻12, फेम्टो 10⁻15 और एटो 10⁻। इसी प्रकार से छोटे मात्रक आते हैं 10⁻⁻1 को हम डेसी से प्रदर्शित करेंगे, सेंटी का मतलब 10⁻², मिली का मतलब 10⁻3 और माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9, पिको का मतलब 10⁻12, फेम्टो का मतलब 10⁻15 और एटो का मतलब 10⁻18। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए आ गया आपको 10 माइक्रो फैराड आ गया, 10 माइक्रोमीटर आ गया। अब इसको मीटर में चेंज करना है, ये माइक्रो होता है, ये होता है, इसको मीटर में चेंज करना है तो 10 लिखेंगे इंटू 10⁻⁻6 लिखना, क्योंकि माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻6 होता है। तो जब भी इस तरह से आ जाए उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो माइक्रो आ गया, मिली आ गया, पिको आ गया, फेम्टो आ गया या सेंटी आ गया, इन सबको हटा के क्या करना पड़ेगा, आपको एसआई मात्रक बनाना पड़ेगा। और एसआई मात्रक मीटर है, किलोग्राम जो भी है उसके अनुसार उसको हमको फिट करना पड़ता है। जैसे मान लो आगे कि 10 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो, कैसे चेंज करेंगे, ये मिली को हटा दो, 10 पूरी मिली का मतलब 10⁻³ लिख दो, मिली की जगह 10⁻³ लिख दो, ये मीटर में चेंज हो जाए। इस तरह से किसी को भी अपने को चेंज, नैनो का मतलब जैसे 50 नैनो आ गया, 50 नैनोमीटर, नैनोमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करना है तो 50 लिखा पूरी 10⁻⁻9 लिख देंगे, 9 मीटर आ जाएगा। इस तरह से मीटर को, नैनो को मीटर में चेंज कर सकते हैं। ये अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमारे पास में एक मात्रक की विशेषता होती है, जो मात्रक होते हैं उसकी कुछ विशेषता होती है, तो पढ़ेंगे मात्रक की विशेषता है, मतलब हमने जो मात्रक माने वो कैसे होना चाहिए। तो पहले विशेषता ये होती है कि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए और सुविधा अनुसार उसका आकार होना चाहिए। मतलब मात्रक की एक निश्चित डेफिनेशन होती है, परिभाषा होना चाहिए, जो कि हमारे पास सभी मात्रकों के निश्चित परिभाषित कर रखे हैं। फिजिक्स में सभी मात्रकों की परिभाषा दे रखी है। तो पहले विशेषता होना चाहिए, मात्रक की एक निश्चित परिभाषा होना चाहिए और उसका एक आकार निश्चित होना चाहिए कि ज़्यादा बड़ा भी होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ये स्थान समय के अनुसार बिल्कुल निर्भर नहीं करना चाहिए। कहने मतलब कि यहाँ मात्रक अलग है, अमेरिका में अलग है, इंग्लैंड में अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जगह स्थान और समय भी यदि बदलता है तो उसका मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहला, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए, उसकी परिभाषा होना चाहिए, उसका आकार निश्चित होना चाहिए। दूसरा, समय और स्थान के अनुसार इसका मान बदलना नहीं चाहिए, इसका मतलब सभी स्थानों पर इसका मान एक समान होना चाहिए। यह सरल रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मात्रक मिल रहे हैं, मापने के लिए कोई भौतिक राशि को मापना है तो उसके लिए मात्रक उपलब्ध नहीं होता ही नहीं। ये सरल रूप से क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए और अनुकरणीय योग्य भी होना चाहिए। वह सर्वमान्य होना चाहिए, सभी जगह उसको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही गाँव में चल रहा हो या किसी शहर में चल रहा हो, दूसरे देश में या दूसरे शहर में चल नहीं रहा हो, तो सर्वमान्य होना चाहिए। दूसरा, उसका मात्रक का संख्यात्मक मान न तो बहुत बड़ा होना चाहिए न बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं 10⁻29 हो गया, 10⁻50 हो गया, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। भौतिक अवस्था, मान लो कि ताप दाब यदि कोई चेंज होते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे समय है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो 1 सेकंड हमेशा 1 सेकंड ही रहेगा, ऐसा नहीं वो 1.5 सेकंड हो जाएगा, या 1 किलोग्राम हमेशा 1 किलोग्राम ही रहेगा। ताप और दाब परिवर्तन होने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक मात्रक को दूसरी पद्धति में आसानी से परिवर्तित कर सकना चाहिए, मतलब एक मात्रक को हम दूसरी पद्धति में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे मात्रक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चेंज ही नहीं कर पाते, जैसे अपन नैनो लिखा, पिको लिखा, फेराड अभी लिखा था, तो इसको हम आसानी से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज कर सकते हैं। तो पहला क्या होना चाहिए, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए, अच्छी तरह से उसकी परिभाषा होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास क्या है वो सुविधाजनक होना चाहिए। तीसरा, हमारे पास एक वो स्थान पर निर्भर नहीं करना चाहिए या समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। चौथा, सरल रूप से उपलब्ध होना चाहिए और वो अनुकरणीय होना चाहिए, मतलब सब उसका पालन करने वाले होना चाहिए। सर्वमान्य होना चाहिए, सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। आकार और मान न तो बहुत बड़ा होना चाहिए न बहुत छोटा होना चाहिए। फिर भौतिक अवस्था, उस पर ताप दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
और एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति की आसानी से बदल सकते हैं, ऐसे मात्रक उपलब्ध होना चाहिए। ये मात्रकों की विशेषता होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।